नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC फर्स्ट सेमेस्टर के रिवीजन क्लास में शिक्षण अधिगम का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। देखिए, इसमें ज़्यादातर वही प्रश्न रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो देखिए, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोगों को 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और फटाफट आप लोगों को इसके आंसर बताने हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण से अंश की ओर, तीसरा ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर और चौथा ऑप्शन है अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पूर्ण से अंश की ओर। उसके बाद फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन सर्वाधिक सहायक हैं। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। देखिए, पहला ऑप्शन है गणित शिक्षण में, दूसरा ऑप्शन है संगीत शिक्षण में, तीसरा ऑप्शन है भूगोल शिक्षण में और चौथा ऑप्शन है भाषा शिक्षण में। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, भूगोल शिक्षण में। भूगोल शिक्षण में। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन है। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन है। देखिए, पहला ऑप्शन है पार्कर, दूसरा ऑप्शन है काल्विन और तीसरा ऑप्शन है रेयान और चौथा ऑप्शन है हैरिस। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, काल्विन। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सक्रिय वातावरण, दूसरा ऑप्शन है अस्थायी ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है मानसिक विकास में सहायक और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्रस्तावना कौशल, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, तीसरा ऑप्शन है पुनर्बलन कौशल और चौथा ऑप्शन है व्याख्यान कौशल। तो देखिए, इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्रस्तावना कौशल। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी सत्र में पूछे गए, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 का देखिए 4 ऑप्शन है, बालकों के नामांकन में वृद्धि, फिर दूसरा ऑप्शन है बालकों का शारीरिक विकास और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है बालकों का सर्वांगीण विकास, फिर चौथा ऑप्शन है बालकों को खेलना सिखाना। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बालकों का सर्वांगीण विकास। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है जानना, दूसरा ऑप्शन है समझना, तीसरा ऑप्शन है चिंतन करना और चौथा ऑप्शन है समयबद्धता। तो देखिए, इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, समयबद्धता। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है। डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है। देखिए, पहला ऑप्शन है इतिहास शिक्षण में, दूसरा ऑप्शन है गणित शिक्षण में, तीसरा ऑप्शन है कला शिक्षण में और चौथा ऑप्शन है भाषा शिक्षण में। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, गणित शिक्षण में। बा ऑप्शन इसका जो स्टूडेंट टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है, गणित शिक्षण में। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकराती विधि
कहते हैं? सुकराती विधि कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है कहानी विधि को, दूसरा ऑप्शन है व्याख्या विधि को, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि को और चौथा ऑप्शन है विश्लेषण विधि को। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? देखिए पहला ऑप्शन है भाषा अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है गणित अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन और फिर चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए पहला ऑप्शन है क्रियाशीलता या करके सीखने के सिद्धांत पर, फिर दूसरा ऑप्शन है अक्रियाशीलता के सिद्धांत पर, फिर तीसरा ऑप्शन है रुचि के सिद्धांत पर और चौथा ऑप्शन है चयन के सिद्धांत पर। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा क्रियाशीलता या करके सीखने के सिद्धांत पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है। देखिए पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 2। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 3। तो जो स्टूडेंट सा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है। प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है। देखिए पहला ऑप्शन है शिक्षक और शिक्षार्थी, दूसरा ऑप्शन है प्रधानाचार्य एवं शिक्षक, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण कर्मचारी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा शिक्षक और शिक्षार्थी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। देखिए पहला ऑप्शन है शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है सुचारू रूप से शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है पथ प्रदर्शन में सहायक और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। देखिए इसका पहला ऑप्शन है डम्बिल का, दूसरा ऑप्शन है हर्बर्ट का और तीसरा ऑप्शन है रूसो का और चौथा ऑप्शन है फ्रॉवेल का। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा रूसो का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है। वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है। देखिए पहला ऑप्शन है अध्यापक, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है प्रशासन और चौथा ऑप्शन है बालक। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बालक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होती है। छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होती है। देखिए पहला ऑप्शन है शिक्षण कौशल, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण सूत्र, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण प्रविधियां और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम है। बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम है। देखिए पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल और चौथा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा महात्मा गांधी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है। शिक्षण सूत्र
पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन है। देखिए पहला ऑप्शन है टी रेमंड, दूसरा ऑप्शन है रूसो, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉवेल और चौथा ऑप्शन है काल्विन। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, टी रेमंड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान निम्नांकित हेतु है। देखिए पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु, फिर देखिए दूसरा ऑप्शन है 9 से 12 वर्ष तक के बच्चों हेतु, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है 13 से 19 वर्ष तक के बच्चों हेतु, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है 18 से 21 वर्ष तक के बच्चों हेतु। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की। देखिए पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा और तीसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा और चौथा ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है। विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है इतिहास विषय में, दूसरा ऑप्शन है संगीत में, तीसरा ऑप्शन है भूगोल में और चौथा ऑप्शन है संस्कृत में। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इतिहास विषय में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे, यह कथन किसका है। देखिए पहला ऑप्शन है रस्क का, दूसरा ऑप्शन है डम्बिल का, तीसरा ऑप्शन है रूसो का और चौथा ऑप्शन है विवेकानंद का। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रूसो का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विज, वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप होते हैं। क्विज, वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक प्रविधि के, दूसरा ऑप्शन है समूह चर्चा प्रविधि के और तीसरा ऑप्शन है कार्यशाला प्रविधि के और चौथा ऑप्शन है कहानी कथन प्रविधि के। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, समूह चर्चा प्रविधि के, समूह चर्चा प्रविधि के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के होता है। देखिए प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के होता है, पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, पाठोपरांत निष्कर्ष से संबंधित होता है, मौन वाचन से संबंधित होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा क्योंकि प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा है। देखिए पहला ऑप्शन है एन एल गेज, दूसरा ऑप्शन है बी एफ स्किनर, तीसरा ऑप्शन है बीओ स्मिथ और चौथा ऑप्शन है के पी पांडे। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बी एफ स्किनर। तो बा ऑप्शन जो स्टूडेंट टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। तो देखिए पहला ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है अन्वेषण का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है आगमन विधि का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है बालक का स्वास्थ्य ठीक कर रखना, बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, दूसरा ऑप्शन है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण की शिक्षा देना और चौथा ऑप्शन है जनसंख्या शिक्षा देना। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है। देखिए पहला ऑप्शन है छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। दूसरा ऑप्शन है बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है। तीसरा ऑप्शन है साधारण बालकों के लिए व्यक्तित्व शिक्षण आवश्यक है। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। देखिए पहला ऑप्शन है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, फिर दूसरा ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान पर, फिर तीसरा ऑप्शन है प्राणी विज्ञान पर, और फिर चौथा ऑप्शन है जीव विज्ञान पर। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है। क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है। देखिए पहला ऑप्शन है शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना। दूसरा ऑप्शन है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन है गृह कार्य के द्वारा सीखना। और चौथा ऑप्शन है भ्रमण के द्वारा सीखना। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। देखिए पहला ऑप्शन है प्रश्नों की संरचना, दूसरा ऑप्शन है लेखन की स्पष्टता, और तीसरा ऑप्शन है उचित श्रृंखलाबद्धता, और चौथा ऑप्शन है कथनों में तारतम्यता। कथनों में तारतम्यता। तो देखिए आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए इसका द ऑप्शन सही हो जाएगा, कथनों में तारतम्यता। कथनों में तारतम्यता। तो जो स्टूडेंट इसका द ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है। देखिए पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा ऑप्शन है वर्णन विधि, तीसरा ऑप्शन है विवरण विधि, और चौथा ऑप्शन है व्याख्यान प्रविधि। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, विवरण विधि। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित किट का उपकरण है। गणित किट का उपकरण है। देखिए पहला ऑप्शन है डेमिनोज, दूसरा ऑप्शन है बीकर, तीसरा ऑप्शन है क्लैंप, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डेमिनोज। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है। देखिए पहला ऑप्शन है स्मृति, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है अधिगम, और चौथा ऑप्शन है व्याख्यान। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अधिगम। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है सौहार्दपूर्ण, दूसरा ऑप्शन है नीरस, तीसरा ऑप्शन है अनुशासनात्मक, और चौथा ऑप्शन है प्रकाशपूर्ण। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सौहार्दपूर्ण। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, और चौथा ऑप्शन है 5। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 3। तो जो स्टूडेंट इसका बा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, यह गतिविधियां हैं। तो देखिए यह कौन सी गतिविधियां हैं। देखिए पहला ऑप्शन है शारीरिक गतिविधि, दूसरा ऑप्शन है मानसिक गतिविधि, और तीसरा ऑप्शन है शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियां, और फिर चौथा ऑप्शन है ना तो शारीरिक ना ही मानसिक गतिविधि।
तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, शारीरिक गतिविधि। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। देखिए पहला ऑप्शन है लेख में सुधार, दूसरा ऑप्शन है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना, और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है सुलेख पर बल देना, और फिर चौथा ऑप्शन है गृह कार्य देना। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। तो जो स्टूडेंट बा ऑप्शन इसका टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।